मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनते हैं, बोल रही तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। अरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज है 14 फरवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 207। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और इसके अलावा अन्य फैक्ट भी करवाए हैं जो आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस इसमें मैं शामिल करने वाला हूं स्टैटिक सामान्य ज्ञान मतलब जीके भी इसमें मैं शामिल करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इसके नोट्स भी जरूर बना लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाफ सलेह को नियुक्त किया गया है, इनका संबंध किस देश से? तो हाल ही में जो इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि पूरे विश्व के अंदर एक है, कोई भी अगर दो देशों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है तो ये है द हेग, नीदरलैंड के अंदर। तो इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो उस व्यक्ति का नाम है नवाफ सलाम। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। और तो अब इसका संबंध किस देश से ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है लेबनान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है यूएस। तो इनका संबंध किस देश से है तो इनका संबंध है वो है लेबनान से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा नीदरलैंड, तो द हेग नीदरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ये तो आपको इतना ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारतीय ओर से प्रथम नियुक्त होने वाले न्यायाधीश कौन थे तो वो थे नरेंद्र दत्त या नगेंद्र दत्त। तो ये आपको नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनका संबंध कहाँ से था, राजस्थान से था। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इनमें जो मुख्य न्यायाधीश होता है इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो ये आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इनका कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। और इसके अलावा ये इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो वो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और इसके अलावा अन्य और देखिए प्रमुख संस्था, तो जो इंटरनेशनल पुलिस है ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है उसका मुख्यालय कहाँ पर है तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये था पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में वो कौन सा देश है जहाँ भारत से बाहर यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? तो ऑप्शन ए है वो श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो हाल ही में कुल 2 देशों के अंदर यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है। तो ऐसा करने वाला ये भारत से बाहर एक साथ 2 देश होने वाला प्रथम ऐसा कोई कार्य हुआ है तो वो है श्रीलंका। और एक अन्य और देश कौन सा है जिसके में यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है तो वो है मॉरिशस। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो भारत, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवा प्रारंभ हो चुकी है। इससे पहले एक यूरोपीय देश था जिसमें यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई थी, उस देश का नाम है फ्रांस। तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर ए होगा, पर इसके साथ आप एक और लिख लेना मॉरिशस। इन दोनों में यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा श्रीलंका के वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रम है। और इसके अलावा वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और श्रीलंका की राजधानी है वो है श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है तो वो है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। और इसके अलावा रामेश्वर कोटिक और धनुष कोटी वहां पर एक और स्थापित हुआ था। और इससे पहले हाल ही में एक एसबीआई बैंक द्वारा अपना एक कार्यालय श्रीलंका के अंदर खोला गया। तो उसका वो कहाँ पर खोला गया था तो उस स्थान का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा नंबर बी पर आपको ऑप्शन दिख रहा है नेपाल। तो नेपाल के राजधानी है वो है काठमांडू। और नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर। और इसके अलावा भूटान के हाल ही में जो राजा थे या प्रिंस थे वो हमारे हाल ही में भारतीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। और इसके अलावा भूटान की राजधानी है वो है थिम्पू।
और ये भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आपको पर्यावरण के नाम पर टैक्स लिया जाता है। और इसके अलावा म्यांमार, म्यांमार आप सभी को पता होगा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय जिनको कहाँ पर दफनाया गया था, तो वो दफनाया गया था म्यांमार के रंगून। और म्यांमार का प्राचीन नाम है वो है ब्रह्मा, और रिंगट है म्यांमार की मुद्रा, और श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपये, और नेपाली है नेपाली रुपया, और भूटान की मुद्रा का क्या नाम है तो वो आपको बताना है। ये था दूसरा क्वेश्चन, और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ की 25वें सत्र का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो लघु चाय धारक परिसंघ या परिसंघ की स्थापना की गई, तो वो कब की गई? नहीं, इसका 25वां सत्र आयोजित कब हुआ था? तो वो हुआ था असम के अंदर आयोजित किया गया था। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय है उसको प्रथम बार जेई टैग दिया गया। प्रथम जेई टैग इसी को दिया गया, कब दिया गया था? तो आपको जेई टैग का मैंने काफी बार बताया था, 1999 का जो एक्ट था, और सन 2004 में पहली बार दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। और अब ये थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, असम आ गया, तो असम का आपको मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और गवर्नर जनरल कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा अन्य और है पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी से वहां पे मुख्यमंत्री है। और कर्नाटक के सिद्धरामैया मुख्यमंत्री है। और केरल के कौन है? पिनराई विजयन। तो ये हो गई इसके बारे में। और असम की राजधानी है दिसपुर। असम का प्राचीन नाम है कामाख्या। असम का प्राचीन नाम है कामरूप, और कामाख्या मंदिर है जो असम में स्थित है। और इसके अलावा असम में जो मुख्य हाईकोर्ट है वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट, जिसका हाल ही में मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी माह में आता है, आप सभी को पता होगा, पर कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 फरवरी, ऑप्शन बी है 2 फरवरी, ऑप्शन सी है वो है 4 फरवरी, ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 11 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूनानी, तो यूनान से जो व्यक्ति आते थे उन्हें यूनानी कहते थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और गांधार कला, यूनानी कला, ये इत्यादि उन्हीं की देन है। और इसका 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा 2 फरवरी 1971 के अंदर रामसर ईरान के स्थान है, वहां पर जो एक सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो अगले 2 क्वेश्चन है इसमें होगा राजस्थान प्लस स्टैटिक जीके राजस्थान का। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो हाल ही में 2024 राजस्थान एआई गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो या किस जिले में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर, और ऑप्शन डी है डूंगरपुर। तो कहां पर किया जाएगा 2024 के जो एआई मतलब आईटी गेम्स हो, जो टेक्निकल जो गेम्स होते हैं वो उनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके जयपुर के अंदर। तो ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा डूंगरपुर से संबंधित हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो डूंगरपुर पहला प्रथम ग्राम है जो आदिवासी शिक्षित ग्राम देखे तो वो डूंगरपुर है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? और जयपुर में जो हवा महल है इसके क्वेश्चन 2 पेपर हुए थे, दोनों में क्वेश्चन आया था। एक में तो मिलान में पूछा गया था, एक डायरेक्ट पूछा गया कि जयपुर में जो हवा महल है इनका निर्माण किसके द्वारा किया। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। और आज का 6वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति का निधन हो गया? तो आप सभी को पता होगा कि 2024 में पद्मश्री की घोषणा हुई थी और उन्हें प्रदान किया गया था। उसे अलग पद्म विभूषण और पद्म भूषण इत्यादि की घोषणा हुई थी। इसके अलावा भारत रत्न, अगर आपने इसका एक भी वीडियो नहीं देखा है तो हमारे जो इसी चैनल पर आप स्पेशल करंट अफेयर जो टॉपिक की लिस्ट है उसमें जाकर हमारा जो पद्मश्री भारत रत्न अलग अलग मैंने वीडियो बना रखे हैं। और इसके अलावा स्पेशल राजस्थान से संबंधित भी वो वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसमें जो भी एडवांस फैक्ट या
ऐतिहासिक से देख वर्तमान तक जो भी जानकारी मैंने कवर कराने की कोशिश की है, और राजस्थान की स्पेशल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है जिसमें किन व्यक्तियों को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है वहां पर जाकर। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है वो है आपका पंडित लक्ष्मण तेलंग भट्ट, ऑप्शन बी है जानकीलाल भांड, ऑप्शन सी है डॉक्टर माया टंडन, ऑप्शन सी है अली मोहम्मद। तो किसे दिया गया था 2024 का पद्मश्री, जिनका हाल ही व्यक्ति में निधन हो गया, हाल ही व्यक्ति जिसका निधन हो गया था वो थे पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ऑप्शन जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।